ये सब क्या हो रहा है? विद्रोह की तैयारी? तो अब आप सब श्री राम के विरुद्ध शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं। क्या यही है श्री राम और अयोध्या के प्रति आपका सम्मान? हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम राजभक्ति निभा रहे हैं। देखिए कुमार, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, रघुकुल का मान रखते हैं। जिस धर्म के लिए रघुकुल के ऋणी हैं, वही ऋण उन बालकों ने हम पर चढ़ा दिया है। धर्म कहता है आने वाले पूर्णिमा तक हम अपने नए राजा का साथ दें। अतः आपसे विनती है, आप भी तनिक अपनी प्रजा पर विश्वास कीजिए। अपने राजा की ढाल बनना यदि आपकी इच्छा है तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हमारे अश्व और मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न का अपहरण किया है। अब या तो आप हमें वो अश्व और शत्रुघ्न लौटा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। हमने आपसे पहले भी कहा था, महाराज और युवराज यहाँ नहीं है, वे किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बाहर गए हैं। यदि आप उनके बिना भीतर आना चाहते हैं तो आपको हमें मृत्यु के घाट उतारना होगा और इस गांव को मरघट बनाना होगा, भूत प्रेतों का नगर बनाना होगा। माता, जब आपकी माता ने आपकी प्रतिमा को यज्ञ में विराजमान देखा तो वो भाव विभोर हो उठी। माता, वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हुई उनसे। प्रभु श्री राम को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। माता, ये बात तो उचित कही उन्होंने। माता, शीघ्र ही अयोध्या आपको पुनः पाने का सौभाग्य पाएगी माता। किंतु माता, एक प्रश्न है जो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। माता, ये मन भी कितना विचित्र है। दुर्भाग्य पर संदेह नहीं करता और सौभाग्य पर विश्वास नहीं करता। पुत्र का अधिकार है कि मन में उठ रहे हर संशय अपनी माता के सामने रखे। बताओ पुत्र, क्या शंका है तुम्हें? माता, मेरा मन सत्य जान चुका है, किंतु ये सब कुछ आपके मुख से सुनना चाहता है। माता, क्या कुमार लव और कुश लवकुश मेरे ही पुत्र, श्री राम के तने रघुकुल के वंशज माता, मैं जानता था, मेरा मन झूठ नहीं कह सकता। माता, वो दोनों मेरी माता के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। माता, मेरे छोटे भाई हैं। लवकुश मेरे छोटे भाई हैं। माता, हनुमान
इतनी आयु में भी बचपना। अब माता के सामने तो ये पुत्र बच्चा ही रहेगा ना माता। और फिर माता, बात भी तो ऐसी ही है। मैंने तो लव कुश को देखते ही उनमें आपकी और प्रभु की छवि पाली थी माता। उनकी कला, उनका तेज, उनका शौर्य बिल्कुल प्रभु की भांति है। मेरे प्रभु और मेरी माता की आत्मा का विलक्षण संगम है दोनों। मैं इनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा कुश। इनकी चीखों के सामने मेरी सुध खो रही है। कुश, ये तो रुक ही नहीं रहे। दिव्यास्त्र का उपयोग कीजिए भैया। मुनिवर ने हमें इन्हें जीवित करने के लिए भेजा था, इन्हें मारने नहीं। मिल गया उपाय। हनुमान, संभालो स्वयं को। माता, मैं क्या करूं? मन उल्लास के सागर में गोते खा रहा है। उन्हें यहाँ वन में नहीं, वहां महलों में होना चाहिए। राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहां से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लव कुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तप का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लव कुश का जन्म हुआ था तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया, किंतु तुम्हें कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता। अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं।